में दर्द हो गया है। हाय, अभी तक शादी की थकावट ठीक से नहीं उतरी थी कि ये सीढ़ियों के चक्कर लगा लगा कर मेरी हालत खराब हो गई है। लेकिन इन लोगों को हम पर तरस थोड़ी ना आता है, हम तो मशीन हैं, इंसान थोड़ी ना है। ऐसे ही दोनों बहुएं अपनी अपनी सारी परेशानियां एक दूसरे से कहती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन जब उमा और सीमा बाजार जा रही होती हैं, तभी उनकी एक पड़ोसन शांति उन्हें रोकते हुए बोलती है, हाय राम, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही है शांति? राम राम, तुम दोनों का रंग कितना काला हो रहा है, चेहरे पर बूट पॉलिश लगाती हो क्या? क्या बात कर रही हो? अभी परसों ही तो मैं ब्लीच फेशियल करवा कर आई हूँ और तुम बोल रही हो कि मैं काली लग रही हूँ। मुझे लगता है तुमने कोई एक्सपायरी ब्लीच कर ली है। अरे तुम दोनों का रंग तो ऐसा है जैसे किसी ने कोयल पर शकरकंदी को भून कर लिया हो। जाओ जाकर घर में ठीक से शीशे में देखकर अपना चेहरा पता करो। शांति की बात सुनकर सीमा और उमा दोनों जल्दी से घर जाती हैं और जल्दी जल्दी में उमा भी सीमा के घर में ही घुस जाती है और सीमा जल्दी से शीशे के आगे खड़ी होकर खुद को देखते हुए बोलती है, अरे सच में मैं तो काली होती जा रही हूँ। और मैं भी। हमने तो कभी गौर ही नहीं किया अपने आप पर, हम इतने काले कैसे हो गए? और कैसे? ये जो आप सारा दिन सारी रात आग जलाकर सेकती है ना, उसकी वजह से काले हो रहे हैं आप। तो क्या करे, ठंड में ठिठुर कर मर जाए बहू। अरे अगर ठंड है तो हीटर जला लीजिए। हीटर नाम की भी तो चीज है जो बिजली से चलती है और आग जैसी गर्माहट भी देती है। हाय मेरी जान की तौबा, हीटर! अरे बिजली का बिल इतना बैठ जाएगा ना कि पूछ मत। इतनी बिजली हम साल में नहीं खर्च करते होंगे जितनी सिर्फ सर्दी में ही खर्च हो जाएगी हीटर जलाने से। उमा और सीमा की बातें सुनकर तो नेहा का दिमाग और भी घूम जाता है। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगती है तो रात को छत पर ज्यादा आग जलाने की जरूरत पड़ती है और ऐसे में सर्दियों में ठीक से नेहा की नींद भी पूरी नहीं हो पाती और बार बार रजाई में से निकलकर आग में लकड़ी डालने की वजह से उसे सर्दी जुकाम होने लगता है। और एक सुबह हे राम, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरी तो नाक भी जाम हो गई है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चीख चीख के पूरा घर हिला रही है तू सुबह से? हाँ बहू, जब तुझे पता है कि ठंड है तो अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर रखा कर। अब छींक छींक के तू हर जगह वायरस फैला रही है। मुझे ये जुकाम ठंड की वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से हुआ है। अरे कैसी बातें कर रही हो? हमने कौन सा तुम्हारी नाक में लाल मिर्च डाल दी है जो तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? रात में जो बार बार मैं गरम रजाई से निकलकर आग की लकड़ियां डालती हूँ ना, उठ उठ कर उसी की वजह से मुझे सर्द गर्म हुआ है और मेरी ये हालत हो गई है। तो गलती तेरी है, तुझे अच्छे से अपने आप को ढककर उठना चाहिए। अपनी गलती हम पर थोपने की जरूरत नहीं है बहू। हम तो आग जलाएंगे तो मतलब जलाएंगे और तू इस घर की बहू है और हम जो कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ नेहा की अपनी सास से बहस चल रही होती है तो वहीं ऐसे ही दूसरी तरफ पायल उमा से बोल रही होती है, मैं थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक सारा दिन चक्कर लगाना और रात को खुले में सोना। क्यों, तेरे पैर क्या कागज के बने हैं जो 2 चक्कर लगाते ही थक जाते हैं? आप तो एक बार छत पर चढ़ जाती हैं तो सीधा बस जब आपको वॉशरूम जाना होता है ना तभी नीचे आती हैं, उसके अलावा आप नीचे आती भी नहीं हैं। तू क्या चाहती है, अब खुले में ही शौच करना शुरू कर दूं? बहू तो कैसी बातें कर रही है, तू नहीं चाहती कि गांव में तेरी सास की कोई इज्जत रहे? अरे मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या बोल रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्दियों में छत पर आग जलाकर सोना बंद कर दीजिए। इससे ईंधन भी खत्म हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तू और वो सीमा की बहू जब देखो तब लेक्चर देने में लगी रहती हो। चल जा यहाँ से और जाकर 1 कप चाय बना कर ला और मैं जा रही हूँ छत पर, वही चाय लेकर आ जाना। आई बड़ी आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। दोनों बहू अपने अपने घर पर अपने अपने ससुराल वालों को रात में आग जलाकर छत पर सोने के लिए काफी मना करती हैं, लेकिन दोनों के ही ससुराल वाले अपनी बहू की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और लगातार ठंड की सर्दी रातों में आग जलाकर खुले में छत पर सोते रहते हैं, जिस वजह से पायल और नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। छत पर सभी बैठे हुए हैं और आग जल रही है। नेहा और पायल सटी हुई छत पर एक कोने में एक दूसरे से अपनी अपनी छत पर खड़ी होकर बात कर रही थी। मुझे लगता है कि हमारे बोलने से तो बात नहीं बनेगी। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे ससुराल वाले छत पर आग जलाए ही ना। लेकिन हम करेंगे क्या, वो तो बताओ। मेरे पास 2-4 आइडिया हैं, हम वो अपना कर देख लेते हैं। अब ऐसे ही अगले दिन नेहा सबके उठने से पहले अपने घर में जमा सारा ईंधन एक जगह पर छुपा देती है और ऐसे ही सभी लोग उठते हैं और देखते हैं कि आग धीमी हो रही है। तब अरे पायल, लकड़ियाँ लेकर आ, आग बुझने वाली है। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं आग जलाने के लिए, नीचे आ जाइए आप सभी लोग। लकड़ियाँ खत्म हो गई? अरे लेकिन मैं तो कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर आया था। अब खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? आप लोग आग ही इतनी ज्यादा जलाते हैं, सारी रात आग जलेगी तो लकड़ी है तो खत्म होगी ही।
ओह नो, सारा मजा खराब हो गया। नेहा की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी यश जल्दी से नीचे जाता है और सीमा भी उसके पीछे पीछे छत से नीचे आ जाती है। तभी यश स्टोर रूम में से बहुत सारे सीमेंट के खाली कट्टे निकाल कर ले आता है। लकड़ियां नहीं है तो क्या हुआ, हम ये जला लेंगे। ये कट्टा एक बार जल गया ना तो काफी देर तक जलता रहेगा और आग भी देगा। वाह बेटा, क्या दिमाग लगाया है, सच में बिल्कुल अपनी माँ पर गया है तू। दोनों माँ बेटा छत पर जाते हैं और कट्टा जलाकर आग सेकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल। माँ जी अपने हाथ देखो तो जरा। क्या हो गया मेरे हाथों को, ठीक ठाक तो हैं बहू? अरे ये कितने बेजान और रूखे सूखे हो गए हैं। आप चेहरे से कितनी जवान लगती हैं, लेकिन हाथों से तो आप 60 साल की बुढ़िया लग रही हैं। क्या बकवास कर रही है तू बहू, ठीक ठाक तो है मेरे हाथ। अरे कहाँ ठीक है, देखिए आग जलाने की वजह से और उसके पास बैठने की वजह से जैसे आपका रंग काला हो गया है ना, वैसे ही आपके हाथ कितने बेजान हो गए हैं। मेरी मानिए तो अब आग जलाना बंद कर दीजिए, हम लोगों को नीचे सोना चाहिए। मुद्दे की बात तो ये है बहू, तो घुमा फिरा कर ये बोलना चाहती है कि हम लोगों को नीचे सोना चाहिए। बिल्कुल, कहना तो मैं यही चाहती हूँ माँ जी। तो तेरी कोशिश बेकार है बहू, ये नहीं हो सकता, तो तू यहाँ से चली जा, वही बेहतर है। ऐसी दोनों बहू कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी प्रकृति के बहुत सारे उदाहरण देकर अपने अपने ससुराल वालों को रात में आग जलाकर छत पर सोने के लिए मना करती हैं। लेकिन इन दोनों के ही ससुराल वाले अपनी इस आदत से टस से मस नहीं होते हैं। अरे तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो नेहा, लेकिन हम सोएंगे तो छत पर ही सोएंगे। और नहीं तो क्या, पिछले 10-15 दिन से हम सब नोटिस कर रहे हैं, तुम कुछ ज्यादा ही इशू बना रही हो रात में आग जलाकर छत पर सोने का। क्योंकि मेरी बात सही है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अरे मेरा नहीं तो कम से कम ससुर जी का ही सोच लीजिए। नेहा सभी से काफी बहस करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। ऐसे ही धुएं की वजह से अब राकेश को बहुत ज्यादा खांसी होने लगती है, जिस वजह से उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। नेहा और यश जल्दी से राकेश को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर बोलते हैं, हमने आपको कितनी बार मना किया है कि आप अपना ख्याल रखिए। आपको धुएं से, घुटन से, इन सारी चीजों से दूर रहना है ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। आपको